अनिल त्रिगुनायत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल जी, अपने आप में ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। अब ये जानकारी आ रही है कि 24 तारीख को ही प्लानिंग हो गई थी और आप देखिए हेलमेट टॉप पर, ब्लैक टॉप पर कब्जे के बाद किस तरह से चीन का रुख बदला है। अभी हमने मॉस्को में देखा है किस तरह से उनके रक्षा मंत्री की तरफ से ये पेशकश की गई, भाई बातचीत कर लीजिए, और फिर बातचीत हुई भी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर, क्योंकि जो ये बात कही जनरल अस्थाना ने भी, हमारी फौजें और फौजों का जनरली एक सिस्टम होता है कि आप पहले से ही पूरी तरह तैयारी करके रखते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, किस तरह आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनको हटा सकते हैं या उनको काउंटर कर सकते हैं। तो सारी प्लानिंग बहुत पहले से होती है। और इस बार हम लोगों ने जो चाइना अक्सर हमें सरप्राइज और डिसेप्शन का जो मोटिव देता था, उसमें हमने उनको एक तरह से मात दे दी। तो हमारी फौजों ने पहले से ही उस जगह चले गए। दूसरी बात रही बातचीत की, तो जैसा हम जानते हैं और आज गवर्नमेंट भी ये कह रही है और दोनों चाइना भी चाहता है, तो बात करने को हमेशा तैयार है। युद्ध के लिए भारत तैयार जब होता है जब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ये भी हमारा एक ताकत है और उसको उनको पता है इस बात का कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। और यही राजनाथ सिंह जी ने अपने जो काउंटर पार्ट थे वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, उनको सीधा बता दिया कि भैया आपको पीछे हटना पड़ेगा और स्टेटस को एंटी में जाना पड़ेगा। बातचीत हम हर तरह की अभी हमारे ये जो राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है चीन के रक्षा मंत्री के साथ, प्रोफेसर सुधीर सिंह साहब, इस पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत लोगों का मत ये था कि भाई मुलाकात करनी ही नहीं चाहिए, बातचीत करनी ही नहीं चाहिए राजनाथ सिंह को। अब सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने भी सवाल उठा दिए कि भाई ये बहुत बड़ी हमसे भूल हुई है। आप किस तरह से देखते हैं सर इसको? बातचीत तो क्यों ना हो? एससीओ के मंच पर के इतर मॉस्को में राजनाथ सिंह जी की वार्ता चीनी रक्षा मंत्री से हुई। अब इसमें अगर आप चीनी रक्षा मंत्री से बात नहीं करते तो आपको एससीओ का बायकॉट करना होता। तो कहीं न कहीं रूस के जो एक माने महत्व है, वो महत्व काफी घट जाता है, क्योंकि रूस अभी तक न्यूट्रल है और हमको या चाइना के बीच में एक अच्छे मध्यस्थ का रूल भी कर सकता है और हमें हथियार वगैरह देते रहता है। हमारे वर्षों से संबंध हैं। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी ने वार्ता करी, एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि पूरी दुनिया ये न कहे कि भारत वार्ता से भाग रहा है, लेकिन सेना जमीन पर आगे बढ़ रही है और वार्ता भी हो रही है। चीन की नीति है और उसको हमने अपना के बढ़िया किया। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखा गया है और यह कहा भी गया है कि बातचीत के जरिए हम मसले का हल चाहते हैं, लेकिन यह तय करेगा रुख चाइना का कि बातचीत से कोई हल निकले या ना निकले। बहरहाल एक और अहम खबर, बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। सर्दियों में हमला कर सकता है हिंदुस्तान, ये चीन में खबर जोरों पर है। जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, भारत की आक्रामकता से दरअसल डरे हुए चीन का ये नया शिगूफा है। दिल्ली की सरकार पर चीन ये कह रहा है कि राष्ट्रवादियों का दबाव है और अगर हमला नहीं किया तो नेशनलिस्ट लोग नाराज हो जाएंगे। ये चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है और उसका ये एक और झूठ सामने आया है जिसमें वो कहीं ना कहीं अपनी बातों से साफ इस बात का इजहार कर रहा है कि दरअसल हिंदुस्तान की आक्रामकता से चीन को डर लगने लगा है।